दोस्तों, इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव राजनीतिक समीकरण काफ़ी उथल-पुथल रहा। चुनाव जीतने के लिए तमाम दांव-पेच अपनाए गए। दल बदल, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, दलित, आरक्षण, लालच, झूठा दावा, गठबंधन आदि के नाम पर जनता को बहलाना फुसलाना सभी पार्टियों के द्वारा वोट मांगने तथा जीतने की कोशिश की गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ, यह तो आप सबको मालूम है। दोस्तों, राजनीति हो या दूसरा क्षेत्र, जब दो दल या दो लोग लड़ रहे हैं तो दो में से एक को हारना पड़ेगा, तभी तो दूसरे की जीत होगी। इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय अयोध्या सीट है, क्योंकि यहाँ पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी को 54,000 से भी ज़्यादा वोटों से हरा दिया। इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ था। बीजेपी वालों को लग रहा था कि इस बार भारत की जनता बीजेपी को चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाएगी, तभी तो अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम मंदिर, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों की बात छोड़िए, अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लेकर तरह तरह की बातें, कमेंट किए जा रहे हैं। अयोध्या के हिंदू गद्दार है, राम को धोखा दिया, राम दर्शन करने अयोध्या जाओ, वहाँ कोई प्रसाद पूजा पाठ का सामान मत खरीदो। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करने वालों को क्या कहा जाए, अंधभक्त या बीजेपी का सपोर्टर? अंधभक्त तो आप बताइए कि बीजेपी पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। इससे पहले आपके दादा परदादा किस पार्टी को वोट दिया करते थे? कांग्रेस किसके वोट के सहारे जीतकर 70 साल भारत में शासन की? क्या अयोध्या से जो सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीते हैं वो हिंदू नहीं हैं? समाज का एक वर्ग विशेष मोदी तथा बीजेपी का गुणगान करते नहीं थकता है। मोदी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। ऐसे लोगों को देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यह सब दिखाई नहीं देता है। मोदी ने राम मंदिर बनवाया, यह दिखाई देता है, लेकिन अयोध्या में कितनी दुकानें तोड़ी गई, कितने लोगों को बेघर किया गया, कितने लोगों से उनका रोज़गार छीना गया, यह इनको मालूम नहीं है। मोदी तथा बीजेपी का गुणगान करने वाले अंधभक्तों को यह मालूम नहीं है कि बीजेपी ने 10 साल के शासनकाल में कितनी वैकेंसीज निकाली, कितनी नौकरियां युवाओं को दी, कितने एग्ज़ाम कराए गए, कितने पेपर लीक हुए। कांग्रेस के शासनकाल में देश की जो भी हालत रही हो, लेकिन सेना के जवान को 4 साल में रिटायर करने या रेल, एयरपोर्ट आदि को बेचने की नौबत नहीं आई थी, और ना ही 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। अब एक बात और कर लेते हैं। मोदी जी ने राम को टेंट से निकाल करके भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया, लेकिन राम जी ने मोदी जी के लिए क्या किया? राम तो सर्वशक्तिमान है, जगत पालन करता है, उनके लिए कोई कार्य असंभव कहाँ। राम चाहते तो बीजेपी को, मोदी को 400 पार क्या 500 पार भी करा सकते थे। ऐसी स्थिति में मोदी जी को दूसरे पार्टियों का सहारा लेकर सरकार बनाने की नौबत नहीं आती। लोग अयोध्यावासी को गद्दार कह रहे हैं, यहाँ तो राम जी ने ही खुद मोदी जी का साथ नहीं दिया। दोस्तों, आज के समय में कोई भी पार्टी हो, जनता को झूठे वादे या अच्छे दिन का सपना दिखाकर राजनीति नहीं कर पाएगी। जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार से राहत तथा रोजगार चाहिए, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने या घंटा घंटी बजाने से सिर्फ पंडा पुजारी को फ़ायदा होता है, उनका घर परिवार चलता है, आम जनता की नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।